अस्सलाम वालेकुम। आई एम मोहम्मद सलीम और आज हम अपने प्राइवेट लेवल के कोर्स में देखेंगे कि आपने अपने क्लाइंट्स को काम किस तरह से डिलीवर करना है। अगर आपको फाइवर पे या आपको वैसे कोई डायरेक्ट क्लाइंट है जिसको आपने अपना वर्क डिलीवर करना है, वो प्रोडक्ट रिसर्च का हो या कोई भी वर्क हो, तो आपने उसको किस तरह से एक प्रॉपर फाइल बना के उसको डिलीवर करना है। आज बेसिकली हम प्रोडक्ट रिसर्च का वर्क डिलीवर करने के बारे में देखेंगे कि आपको अगर फाइवर पे आप प्रोडक्ट रिसर्च की सर्विसेज दे रहे हैं या आप किसी डायरेक्ट क्लाइंट के साथ इंगेज हैं जिसको आप प्रोडक्ट रिसर्च की सर्विसेज दे रहे हैं, तो आपने उसको अपना वर्क किस तरह से डिलीवर करना है, क्योंकि आपका जो वर्क डिलीवर होगा उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो आपका जो क्लाइंट है आपके पास वो रिपीटेड होगा या फिर वो आपके पास एक बार वर्क करवा के बाद में आपके पास नहीं आएगा। क्योंकि आपकी जो रिपोर्ट होती है वो वही आपका सारा पोर्टफोलियो और वही चीज़ है जो आपको क्लाइंट रिटेंशन करने में मदद देती है। तो चलिए हम देखते हैं कि हम अपनी एक प्रॉपर फाइल किस तरह से बनाते हैं। ये मेरी पर्सनल फाइल है जो कि मैं फाइवर पे डिलीवर करता हूँ अपने क्लाइंट्स को। जब मुझे फाइवर पे कोई ऑर्डर आता है प्रोडक्ट रिसर्च के रिलेटेड, तो टॉप ऑफ द मैंने ऊपर लिखा हुआ है अमेज़न प्रोडक्ट रिसर्च रिपोर्ट। नीचे ये क्लाइंट्स है, क्लाइंट्स जो भी उसका नाम होता है क्लाइंट्स का, मैं वहाँ पे उसका क्लाइंट का नेम मेंशन कर देता हूँ। इससे ये होता है कि क्लाइंट्स को लगता है ये बेसिक रिपोर्ट सिर्फ उसी के लिए मैंने बनाई हुई है। ठीक है, अगर आप हर दफ़ा क्लाइंट का यहाँ पे नाम चेंज करके उसका नाम लिख के उसको भेजेंगे तो ये क्लाइंट के माइंड में एक चीज़ पैदा करता है कि ये आपने रिपोर्ट बेसिकली सिर्फ उसी के लिए बनाई है और किसी को आपने डिलीवर नहीं की। उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड में आप कंटेंट लिखें कि आप इस रिपोर्ट में क्या क्या चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं और आप क्लाइंट्स को क्या क्या चीज़ें इस रिपोर्ट में देखने को मिलेंगी। उसके बाद आपने ये चीज़ें मेंशन करनी है कि आप ये प्रोडक्ट आपने किसी दूसरे का शेयर नहीं किया और आपने ये प्रोडक्ट लॉन्च करने से पहले इसका पेटेंट लाजमी चेक करवाना है। और आप ये बताएं कि हमने कौन कौन से टूल्स यूज़ किए हैं। ये बेसिकली ये इन्फॉर्मेशन इसमें मैंने ऐड की हुई है। उससे नेक्स्ट स्लाइड में आपने क्लाइंट्स की रिक्वायरमेंट्स ऐड करनी है। कोई भी जब क्लाइंट आपके पास आता है वो अपनी कुछ रिक्वायरमेंट्स देता है कि मुझे इन रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक मेरा प्रोडक्ट चाहिए, तो आपने वो जो भी उसकी रिक्वायरमेंट्स होंगी वो आपने इस स्लाइड में ऐड कर देनी है। उससे नेक्स्ट स्लाइड में आपने अपने प्रोडक्ट जो भी आपने प्रोडक्ट फाइंड किया उसका ओवरव्यू देना है। ठीक है, आप पहले जो प्रोडक्ट आपने फाइंड आउट किया उसका आप कीवर्ड लिखें, फिर आप उसकी कैटेगरी लिखें किस कैटेगरी का वो प्रोडक्ट है, फिर आप उस कीवर्ड का सर्च वॉल्यूम लिखें, मेन कीवर्ड का सर्च वॉल्यूम आप लिखें, फिर उसका एवरेज मंथली रेवेन्यू लिखें। ये सारी डिटेल आपको मिलेगी हीलियम और जंगल स्काउट से। ठीक है, उसकी जो एक्सटेंशन होती है वहाँ से आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। एवरेज प्राइस आप उसकी लिखें। फिर आपका जो प्रोडक्ट है उसके जो आपने कंपेटिटर चूज़ किया है अपने प्रोडक्ट का, उसका आपने इमेज लेनी है और उसके आपने यहाँ पे इमेज ऐड कर देनी है। उससे नेक्स्ट स्लाइड में आप कुछ इमेजेस लें अपने जो कंपेटिटर की लिस्ट से, जो लाइफ स्टाइल इमेजेस होती हैं वो आप ऐड करें, जिससे आपका जो क्लाइंट होगा उसको आइडिया हो जाएगा कि ये प्रोडक्ट बेसिक यूज़ किस लिए होता है। ठीक है, इसके बेसिक यूजेज क्या है। उससे नेक्स्ट प्रोडक्ट में आपने प्रोडक्ट की समरी देनी है कि ये प्रोडक्ट कौन सी कैटेगरी का है, इसकी एवरेज सेलिंग प्राइस क्या है, इसका एवरेज रेवेन्यू क्या है, और ये प्रोडक्ट नॉन ब्रेकेबल है, इजी टू सोर्स पर अलीबाबा है, और इसका प्रॉफिट मार्जिन क्या है इस प्रोडक्ट में। ठीक है, और इसमें ब्रांड डोमिनेंसी नहीं है, अमेजोन नहीं है, कंसिस्टेंट रेवेन्यू है। ये हर प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट वेरी करता है इसकी समरी। ठीक है, आपने अपने जो प्रोडक्ट जिस हिसाब से आपने इस तरह से अपनी चेंजेस करनी है। उसके बाद यहाँ पे हीलियम 10 डाटा है। ठीक है, आपने हीलियम का जो एक्सरे चलाते हैं उसके बाद जो आपको एक्सरे रिजल्ट शो करता है उसमें से आपने टॉप 10 या टॉप 20 का डाटा का आपने स्क्रीनशॉट लेके वो स्क्रीनशॉट यहाँ पे ऐड करना है। और आपका जो मेन कंपेटिटर जो आपने चूज़ किया होगा उसके आपने सर्कल इस तरह से ग्रीन जो आपने लाइन होगी वो आपने उसको अंडरलाइन कर देना है इस तरह की अंडरलाइन से। उसके बाद आपने जंगल स्काउट का उसी तरह सेम स्क्रीनशॉट लेके यहाँ पे ऐड कर देना है और उसी तरह आपने कंपेटिटर को अंडरलाइन कर देना है। उसके बाद आपने जंगल स्काउट और हीलियम 10 का जो डाटा होगा उसको आपने एनालिसिस करके अपने लफ्ज़ों में बयान करना है ताकि क्लाइंट इसको पढ़ सके और उस प्रोडक्ट को समझ सके कि आपने ये प्रोडक्ट क्यों चूज़ किया और इसके बेनिफिट क्या है, इसमें कंपटीशन और इसमें डिमांड क्या है इस प्रोडक्ट की। जैसे मैंने इसमें डिमांड बताई है कि इसमें जो फर्स्ट पेज पे मोस्ट ऑफ द सेलर्स हैं वो $10,000 रेवेन्यू बना रहे हैं एवरी मंथ, और ये एक इसकी डिमांड के बारे में है। दूसरा इसमें मैंने बताया कि टॉप 12 में से 7 सेलर ऐसे हैं जिनके जो रिव्यूज़ हैं वो 300 से कम है, लेकिन फिर भी वो 10,000 से ज़्यादा का रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, तो इसलिए इस कंपटीशन कम है और डिमांड ज़्यादा है। और तीसरे नंबर पे मैंने बताया है कि इसके जो एवरेज यूनिट सेल हो रहे हैं वो अराउंड 1800 हैं। जो भी
जो एवरेज यूनिट होता है, जो कि तमाम सेलर हर सेलर के इतने यूनिट मंथली सेल हो रहे हैं, ये नहीं कि ओवरऑल या हर सेलर के इतने यूनिट सेल हो रहे हैं, तो इसलिए इसकी डिमांड हाई है। ठीक है, फिर मैंने आगे कंपटीशन में बताया है कि एवरेज रिव्यू जो है इसके कम है, यानी कि मोस्ट ऑफ द सेलर के रिव्यू 300 से कम है, इसलिए इसका कंपटीशन लो है। इसकी जो प्राइस है वो भी मिड रेंज की प्राइस है 22, इसकी एवरेज सेलिंग प्राइस है, इसलिए आपको इतना बजट भी रिक्वायर्ड नहीं होगा इस प्रोडक्ट को लॉन्च करने के लिए। ठीक है, तीसरे नंबर पे मैंने बताया है कि ये जो अपॉर्चुनिटी शो कर रहे हैं, ये सारी इसकी डिमांड और कंपटीशन, इससे हम आइडिया लगा सकते हैं कि आप इस प्रोडक्ट को अगर लॉन्च करते हैं तो आपको ज़्यादा कंपटीशन फेस नहीं करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट जो स्लाइड है उसमें आपने आपका जो कंपेटिटर है उसके बारे में डिस्कस करना है और प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन देनी है। ठीक है, आपने उसमें बताना है कि आपका जो कंपेटिटर है वो मंथली कितना रेवेन्यू जनरेट कर रहा है, उसके रिव्यूज़ कितने हैं, और यहाँ पे आपने बताना है कि प्रोडक्ट की जो एवरेज सेल्स कितनी है और एवरेज रेवेन्यू कितना है। ठीक है, आगे आप प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन में आएंगे तो आपने बताना है कि प्रोडक्ट की जो रेटिंग है, आपने प्रोडक्ट चूज़ किया उसकी एवरेज रेटिंग क्या है, फिर उसमें ब्रांड डोमिनेंसी है नहीं है, अमेजोन है नहीं है। बेसिकली आप वही प्रोडक्ट चूज़ करेंगे ना जिसमें ना तो ब्रांड डोमिनेंसी हो ना अमेजोन की प्रेजेंस हो, मतलब कि अमेजोन प्रेजेंट तो हो सकता है लेकिन उसमें अमेजोन की डोमिनेंसी नहीं होनी चाहिए। उसी नेक्स्ट स्लाइड में आप अपने कंपेटिटर का एनालिसिस करेंगे, जो भी आपने कंपेटिटर चूज़ किया है आप उस कंपेटिटर के यहाँ पे बताएंगे कि वो आपने क्यों चूज़ किया है। ठीक है, आपने वो चूज़ किया क्योंकि उसके रिव्यूज़ कम है, क्योंकि उसके 168 रिव्यूज़ हैं, वो रेवेन्यू तकरीबन जनरेट कर रहा है 41,000 का, और वो वन ऑफ द टॉप 10 सेलर्स में वो उसकी लिस्टिंग आती है। ठीक है, यहाँ पे आपने उसके स्टोर फ्रंट का, उसकी लिस्टिंग का लिंक दे देना है, यहाँ पे आपने स्क्रीनशॉट ऐड कर देना है। यहाँ पे आपने मेन कंपेटिटर, उसी कंपेटिटर का मज़ीद डाटा देना है। आप उसका एसन दें, उसके ब्रांड का नेम दें, रिव्यूज़, फिर उसका रेवेन्यू, फिर सेलिंग प्राइस, नीचे आप उसकी डायमेंशन दें उसके प्रोडक्ट की, कि वो उस प्रोडक्ट की, अपने प्रोडक्ट की उसकी क्या डायमेंशन हैं, या वेट ऐड करें। फिर अगर तो उस ब्रांड की कोई वेबसाइट अवेलेबल है तो आप यहाँ पे यस कर देंगे, अगर नहीं है तो नो कर देंगे। इसी तरह सोशल मीडिया प्रेजेंस और स्पॉन्सर्ड ऐड। स्पॉन्सर्ड ऐड का मतलब अगर वो ब्रांड पीपीसी चला रहा है तो आप यहाँ पे यस कर देंगे, अगर वो नहीं चला रहा हो तो आप नो कर देंगे। उससे नेक्स्ट स्लाइड में आपने अपने कंपेटिटर के रेवेन्यू एनालिसिस करना है, उसकी लिस्टिंग को देखना है। ठीक है, यहाँ पे आपने बताना है कि उसके इतने रिव्यूज़ हैं, इतना वो रेवेन्यू जनरेट कर रहा है। फिर आपने उसका बताना है कि उसकी रिव्यू रेटिंग 4.5 है, जितनी भी होगी आपकी कंपेटिटर की, और वो इतनी सेल ले रहा है। ठीक है, और उसकी प्रोडक्ट क्वालिटी किस तरह से है, और वो ब्रांड इस्टेब्लिश किस तरह से वो अपना ब्रांड को इस्टेब्लिश कर रहा है। कीवर्ड में आपने बताना है कि वो मेन जो कीवर्ड है आपके प्रोडक्ट के रिलेटेड, उनको अपनी लिस्टिंग में उसने यूज़ किया है या नहीं किया, या कुछ कीवर्ड मिसिंग है या नहीं है। और लिस्टिंग डिटेल में आपने उसके टाइटल को स्टडी करना है, उसके बुलेट पॉइंट को स्टडी करना है, ए प्लस कंटेंट को स्टडी करना है, और उसमें से अगर कोई इम्प्रूवमेंट्स आप कर सकते हैं तो आपने वो भी बताना है कि हमारा कंपेटिटर की लिस्टिंग में ये चीज़ें लैग कर रही हैं, हम यहाँ पे इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। उसके बाद आपने अपने कंपेटिटर्स को चूज़ करना है, उनके आपने टॉप कीवर्ड्स हैं वो निकाल लेने हैं। ठीक है, 10 से 15 कीवर्ड्स आप निकालें, आपके हीलियम 10 सेरेब्रो में जाके यहाँ पे उसका स्क्रीनशॉट लें, और यहाँ पे आप उसका स्क्रीनशॉट ऐड कर दें, टॉप जो कीवर्ड्स होते हैं आपके उसके। ठीक है, इसमें आपका सर्च वॉल्यूम आ जाएगा, पीपीसी बिड आ जाएगी कि इस कीवर्ड पे कितनी पीपीसी बिड होगी, स्पॉन्सर्ड एसेट कितने हैं, और कंपीटिंग प्रोडक्ट कितने हैं, सीपीआर क्या है इनका। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपके आ जाएंगी। उसके बाद आप उस कीवर्ड जो आपने ये कीवर्ड्स ऐड किए हैं उस कीवर्ड का एनालिसिस दें कि आपके ये जो कीवर्ड्स हैं आप इन कीवर्ड को किस किस जगह पे यूज़ कर सकते हैं। यानी कि हम अपनी कीवर्ड्स को अपनी लिस्टिंग में ऐड करते हैं, अपनी पीपीसी में ऐड करते हैं, और आप इसमें अपने बैकएंड कीवर्ड पे यूज़ करते हैं। और एसईओ के बारे में आप क्लाइंट्स को बताएं कि कीवर्ड आपकी जो लिस्टिंग जितनी एसईओ फ्रेंडली होगी उतना आपको फ़ायदा होगा। उसे नेक्स्ट स्लाइड में आपने आपका जो बेसिक मेन कीवर्ड है उसका आपने सर्च वॉल्यूम बताना है। आप 1 ईयर का भी बता सकते हैं, आप ऑल टाइम का भी बता सकते हैं, जो आपको बेहतर लगता है आपने वो वाला स्क्रीनशॉट लेके यहाँ पे ऐड कर देना है। उसके बाद आप अपने अलीबाबा से जो आपका प्रोडक्ट का सप्लायर है उसका आप स्क्रीनशॉट लेके ऐड करेंगे, उसका आप लिंक ऐड करेंगे, फिर इसी तरह आप दूसरे सप्लायर का लिंक ऐड करेंगे, स्क्रीनशॉट ऐड करेंगे, फिर आप
तीसरे सप्लायर का लिंक ऐड करेंगे। तो ये बेहतर है कि आप 2 से 3 चॉइस दें अपने क्लाइंट को कि 2 से 3 उसके पास सप्लायर्स हों, जो ताकि वो तभी से कॉन्टैक्ट करे जिससे उसको बेहतर प्राइस मिले, वो उससे परचेजिंग करे। तो यहाँ पे आपने उसको बेसिक आइडिया दे देना है कि ये प्रोडक्ट अली बाबा से इतने से लेके इतने तक अवेलेबल है और हम इतने की इसको परचेजिंग कर सकते हैं नॉर्मली। और यहाँ पे आपने अपना फ्रेट की जो कॉस्ट है वो आपने बता देनी है कि इस प्रोडक्ट का वेट, उसकी डायमेंशंस इतनी है, और आपका जो अगर आप बाय सी इसको शिप करवाएंगे तो आपको इतनी कॉस्ट आएगी, बाय एयर अगर आप इसको करवाएंगे तो आपको इतनी कॉस्ट आएगी। ये आपने यहाँ पे एक्सप्लेन कर देना है। उससे नेक्स्ट स्लाइड में आपने प्रॉफिट कैलकुलेट करना है कि बेसिकली हम अमेज़ोन का जो FBA कैलकुलेटर है उसमें कैलकुलेट करते हैं। उसके बाद ये आपने इधर बता देना है कि ये प्रोडक्ट हमने $4 की सोर्स की, $1 इसकी शिपिंग कॉस्ट आई। वो ये डिपेंड करता है आपका जो प्रोडक्ट का डायमेंशन और वेट है उसके ऊपर, ठीक है। और उसके बाद हमें 44.5 जो है प्रॉफिट मार्जिन इसमें से आ रहे हैं। ये जितने भी होंगे आपने उसका डिस्कस कर देना। नीचे आपने नेट प्रॉफिट जो पर यूनिट होगा आपका वो आपने यहाँ पे लिखना है, फिर नेट मार्जिन लिखना है, फिर आपने ROI लिख देनी है, ठीक है। ये सारी चीज़ आप लिखेंगे तो आपके क्लाइंट को समझने में, अंडरस्टैंड करने में बड़ी आसानी होगी। फिर नीचे आपने अपने प्रोडक्ट के बारे में डिटेल में बताना है कि आपने प्रोडक्ट को क्यों चूज़ किया है और इसमें आप किस तरह से इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, आप इसको दूसरे सेलर से किस तरह से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, ठीक है। आप आया कि इसमें वेरिएशन ऐड कर सकते हैं या आप इसमें कुछ एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हैं, अपने जो बायर्स हैं उनको कुछ एक्स्ट्रा ऑफर करें जिससे वो आपकी लिस्ट पर अट्रैक्ट हो और आपसे बाय करें। ये चीज़ें आपने एक्सप्लेन करनी है। फिर आगे आपने एक्सप्लेन करना है कि आपने कितने यूनिट्स आप फर्स्ट इन्वेंट्री के साथ जाएँ और कितने यूनिट्स ईज़िली आपके निकल सकते हैं पहले महीने में। ये डिपेंड करता है आपके प्रोडक्ट की डिमांड के ऊपर कि वो कितने महीने के बाकी जो सेलर आ रही सेल उनके कितने यूनिट सेल हो रहे हैं, और आप अगर जाते हैं तो आपको कितने यूनिट्स के साथ पहली इन्वेंट्री लाइव होना चाहिए। फिर उसके बाद आप बताएं कि आपने अपनी लिस्टिंग को लाइव करने से पहले कौन कौन से स्टेप करने हैं जिसमें आपने कंपेटिटर मॉनिटरिंग करनी है, आपने पेटेंट चेक करवाना है, आपने डीमी लिस्टिंग करनी है, सप्लायर से निगोशिएट करना है। उसके बाद सप्लायर आप इंटरेक्शन करना है जिसमें हम सैंपल वगैरह या उसकी मुकम्मल नेगोशिएशन जो भी हम उसके साथ अपना परचेज ऑर्डर एग्रीमेंट करते हैं वो सारी चीज़ें आ जाती हैं। उसके बाद आप फ्रेट फॉरवर्ड कर, ये सारी चीज़ें आपने जब DDP क्रॉस करें सप्लायर के साथ ही आपकी भी डिस्कस हो जाती है, लेकिन आपने ये मेंशन करनी है सारी चीज़ें अपनी रिपोर्ट में ताकि आपका क्लाइंट इसको रीड आउट कर सके। कंटेंट राइटिंग जो कि आपने लिस्टिंग का आपने ऐसी कंटेंट राइटिंग करवानी है, अपनी इमेजेस फोटोग्राफी करवानी है, आपने सैंपल टेस्टिंग करवानी है, ट्रेड इंश्योरेंस वो जो कि आप अली बाबा से करेंगे वो ज़ाहिर बात है ट्रेड इंश्योरेंस के साथ आपका ऑर्डर होगा। फिर आपका जो क्लाइंट होगा आप उसके लिए यहाँ पे आप थोड़े से वर्ड लिख दें गुड लक के लिए, और ठीक है आप उसका थैंक यू करेंगे, थैंक यू फॉर योर बिजनेस हैप्पी सेलिंग। तो इस तरह से आपकी जो एक रिपोर्ट होनी चाहिए जो कि देखने में भी अच्छी लगे और इजी टू अंडरस्टैंड हो, जो कि आपको ये ना हो कि एक ही जगह पे आपने काफ़ी सारी चीज़ें मिक्स कर दी हों जिसको समझने में ना तो क्लाइंट को समझ आए कि आप उसको क्या चीज़ बताना चाह रहे हैं और ना ही उसको देखने में अच्छी लगे। तो इस तरह से आपने अपनी जो रिपोर्ट है उसको बेहतर अंदाज में पेश करना है और आपने कोशिश करनी है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा डाटा दें और इजी वे में डाटा दें जो कि उसको आपके क्लाइंट को इजी टू अंडरस्टैंड हो, इजी टू रीड हो, और जो कि आपको देखने भी अच्छा लगे। तो आज की वीडियो में यही था कि आपने अच्छी रिपोर्ट किस तरह से बनाएं। तो इससे नेक्स्ट वीडियो में हम मार्केट एनालिसिस और कंपेटिटर एनालिसिस के बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।